इंट्रोवर्ट्स के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है। केवल कुछ लोग जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनको ही इन बातों का पता होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक नॉर्मल व्यक्ति इंट्रोवर्ट कैसे बन जाता है। क्या कोई उसे फोर्स करता है या फिर उसे इंट्रोवर्ट बने रहने में खुशी महसूस होती है। इंट्रोवर्ट बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं और ये कारण जैविक, मानसिक और सामाजिक होते हैं। इंट्रोवर्ट्स ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ऊर्जा खुद के साथ समय बिताने से पाते हैं। उन्हें दूसरों के साथ ज्यादा वक्त बिताने या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से थकान महसूस होने लगती है। वे अपनी गहरी सोच और आत्म मंथन में खुश रहते हैं, बजाय इसके कि वे बाहरी दुनिया से ज्यादा जुड़कर खुशी महसूस करें। इसका मतलब ये नहीं कि वे लोगों से दूरी बनाकर रहना पसंद करते हैं, बल्कि वे अपनी मानसिक और भावनात्मक शांति को बनाए रखने के लिए अकेले समय बिताना पसंद करते हैं। इंट्रोवर्ट्स के बनने के पीछे उनके मस्तिष्क की बनावट का बड़ा हाथ होता है। उनके मस्तिष्क में एक खास तरह की संवेदनशीलता होती है, जिसकी वजह से वे बाहरी माहौल और लोगों के साथ बहुत समय बिताने पर जल्दी थक जाते हैं। उनके मस्तिष्क में डोपामाइन की प्रतिक्रिया थोड़ी कम होती है। डोपामाइन वही रसायन है जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। इंट्रोवर्ट्स में ये प्रतिक्रिया कम होने की वजह से वे सामाजिक मेलजोल से बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस नहीं करते। इसलिए वे अक्सर शांत और अकेले समय बिताने में खुद को सहज महसूस करते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति का पारिवारिक माहौल भी उसके इंट्रोवर्ट बन जाने के पीछे बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर कोई बच्चा एक ऐसे परिवार में पला बड़ा हो जहां शांति, गंभीरता और निजी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाती हो, तो वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इंट्रोवर्ट बन सकता है। बच्चे को बचपन में अपने लिए ज्यादा वक्त मिलता है तो वह अपने अंदर झांकना और आत्म मंथन करना सीख जाता है। परिवार के सदस्यों का व्यवहार भी इसका हिस्सा होता है। अगर माता पिता बहुत अधिक सामाजिक ना हो और बच्चे को भी भीड़ भाड़ से दूर रखें तो बच्चा अंतर्मुखी प्रवृत्ति का हो सकता है। इसके साथ ही जीवन के अनुभवों का भी बहुत बड़ा असर होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बार बार सामाजिक असहजता, अस्वीकृति या नकारात्मक अनुभव किए हैं तो उसका झुकाव इंट्रोवर्ट बनने की ओर हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा स्कूल में बुलिंग का शिकार हुआ हो या उसे दोस्तों से तिरस्कार मिला हो, तो वह धीरे धीरे अपने आप को दूसरों से दूर रखना शुरू कर सकता है। ये उसका एक तरीके से आत्मरक्षा का तरीका हो जाता है ताकि वह फिर से किसी नकारात्मक अनुभव से बच सके। इंट्रोवर्ट्स अक्सर उन चीजों में अपनी रुचि पाते हैं जो अकेले की जा सकती है। उन्हें किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, पेंटिंग करना या किसी और रचनात्मक काम में समय बिताना अच्छा लगता है। वे बाहरी दुनिया की हलचल से दूर अपनी सोच में डूब जाते हैं और इस प्रक्रिया से उन्हें सुकून मिलता है। उनका झुकाव गहरे और बौद्धिक विषयों की ओर होता है, जहां वे गहराई से सोच सकते हैं और जीवन के अर्थ पर विचार कर सकते हैं। इस तरह की गतिविधियों में उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है, क्योंकि इनसे उन्हें खुद के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी एक व्यक्ति के इंट्रोवर्ट या बहिर्मुखी बनने में अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ संस्कृतियों में इंट्रोवर्ट्स की आदतों का ज्यादा महत्व दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर एशियाई संस्कृतियों में व्यक्तिगत मौन और आत्म नियंत्रण को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे समाजों में लोग स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, क्योंकि ये उनके समाज की प्रमुख पहचान का हिस्सा बन जाता है। इसके उलट कुछ अन्य संस्कृतियों में जहां एक्सट्रोवर्ट होना और सामाजिक होना ज्यादा महत्व रखता है, वहां इंट्रोवर्ट्स को अक्सर गलत समझा जाता है। कभी कभी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी उसकी इंट्रोवर्ट प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है। अगर कोई व्यक्ति चिंता, अवसाद या सामाजिक भय जैसी समस्याओं से गुजर रहा हो तो वह लोगों से दूर रहना शुरू कर सकता है। हालांकि हर इंट्रोवर्ट मानसिक समस्याओं से नहीं जूझता,
लेकिन कुछ मामलों में ये एक वजह हो सकती है कि क्यों कोई व्यक्ति समाज से दूरी बनाए रखता है। इन सभी कारणों का मिश्रण एक व्यक्ति को इंट्रोवर्ट बना सकता है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है और उसका जीवन, उसका माहौल और उसकी मानसिक स्थिति मिलकर उसे खास बनाती है। इंट्रोवर्ट होना एक स्वाभाविक बात है और इसका मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति को समाज से कोई परेशानी है। वे बस अपने भीतर के शांति और गहराई से जुड़ होते हैं और बाहरी दुनिया से उतनी ऊर्जा नहीं लेते जितनी कुछ लोग लेते हैं। इंट्रोवर्ट्स बनने के पीछे और भी कई गहरे कारण होते हैं जो हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। इंट्रोवर्ट्स का व्यक्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वे खुद को किस तरह समझते हैं और वे दुनिया से कैसे जुड़ते हैं। वे बाहर से शांत और संयमित दिख सकते हैं, लेकिन उनके भीतर की दुनिया बेहद सक्रिय, जटिल होती है। वे दूसरों की तुलना में ज्यादा गहराई से सोचते हैं, चीजों का विश्लेषण करते हैं और अक्सर छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान देते हैं जो एक्सट्रोवर्ट लोग शायद ना देखें। इंट्रोवर्ट्स के लिए सामाजिक बातचीत कभी कभी बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। वे बड़ी भीड़ में या लंबे समय तक लोगों के साथ रहने के बाद भावनात्मक और मानसिक थकान महसूस करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें लोग पसंद नहीं होते, बल्कि वे अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए सीमित बातचीत में शामिल होना पसंद करते हैं। वे छोटी सी करीबी दोस्ती को प्राथमिकता देते हैं जहां वे गहरे और अर्थपूर्ण संवाद कर सकें, बजाय बड़ी बड़ी पार्टियों या उत्सवों के। इंट्रोवर्ट को अक्सर अकेले समझा जाता है, जबकि असल में वे अपने अकेलेपन में खुश होते हैं। अकेलापन उनके लिए किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि एक उपहार की तरह होता है। यह वह समय होता है जो वे खुद से जुड़ते हैं, अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं और अपनी भावनाओं को समझने का मौका पाते हैं। वे सामाजिक रूप से सक्रिय होने का बजाय अपने आप से सच्चे रहना अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए जब वे लोगों से मिलते हैं तो वे नकली या दिखावटी नहीं होते। उनकी बातचीत में सच्चाई होती है और वे गहरे और सार्थक संवाद करना पसंद करते हैं। इसके अलावा इंट्रोवर्ट का एक और महत्वपूर्ण गुण होता है कि वे बेहद अच्छे स्रोत होते हैं। वे ध्यान से सुनते हैं और लोगों की बातों को गंभीरता से लेते हैं। वे दूसरों के विचारों और भावनाओं को गहराई से समझते हैं और इसलिए लोग उनसे सलाह लेना या अपनी समस्याएं बताना पसंद करते हैं। हालांकि वे खुद अपनी भावनाओं को आसानी से जाहिर नहीं करते, क्योंकि वे अक्सर अपनी भावनाओं को छुपा कर रखते हैं या केवल उन्हीं के साथ साझा करते हैं जिन पर उन्हें पूरा भरोसा होता है। इंट्रोवर्ट्स के लिए जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण भी थोड़ा अलग होता है। वे बाहरी दिखावे या स्थायी बातों पर कम ध्यान देते हैं। उनका झुकाव जीवन के गहरे और असली पहलुओं की ओर होता है। वे सादगी, शांति और गहराई को महत्व देते हैं, चाहे वह कला हो, साहित्य हो या कोई अन्य रचनात्मक कार्य। वे उन चीजों में अपनी दिलचस्पी पाते हैं जो उन्हें सोचने और महसूस करने का मौका देती है। इसलिए वे अक्सर लेखन, पेंटिंग या संगीत जैसी गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, जहां वे खुद को पूरी तरह से व्यक्त कर सकें। इंट्रोवर्ट्स की दुनिया बहुत ही सूक्ष्म होती है। उनके लिए छोटे छोटे पल, गहरी बातें और संवेदनशीलता मायने रखती है। वे सतही या तेज जीवन शैली से दूर रहना पसंद करते हैं। वे प्रकृति के साथ, किताबों के साथ और खुद के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें इन चीजों से मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। इंट्रोवर्ट्स का यह विशेष गुण भी होता है कि वे अपने अंदर एक मजबूत आत्म चेतन रखते हैं। वे खुद को गहराई से समझते हैं और जीवन में अपने उद्देश्य की तलाश करते रहते हैं। उनकी यह खोज कभी कभी उन्हें अकेला बना सकती है, लेकिन इसके बावजूद वे अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। वे बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से प्रभावित होने के बजाय अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं। अंततः इंट्रोवर्ट्स का जीवन और व्यक्तित्व बहुत ही समृद्ध और गहरा हो सकता है। वे समाज से दूर या असामाजिक नहीं होते, बल्कि उनकी प्राथमिकताएं और जीवन की समझ अलग होती है। वे अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़कर, सोच समझकर और ध्यान से अपनी जिंदगी जीते हैं।
यह सब मिलकर उन्हें एक अद्वितीय और अनमोल व्यक्तित्व बनाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।